हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा। आज अपने इस वीडियो में आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा, जो कि आपकी आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी लिखी हुई कुछ कृतियां। प्यारे बच्चों, देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो देखिए, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी यानी संवत 1943 में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार के यहाँ 1889 ईस्वी में, संवत में अगर पूछा जाए 1946 में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके पिता और इनके बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। अल्पावस्था में ही प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। यानी जब ये अल्पावस्था में ही थे, तब से जयशंकर प्रसाद जी को अपने घर का सारा कार्य यानी कार्यभार का वहन करना पड़ा, यानी संपूर्ण जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ा। इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही, यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। ठीक है, तो बच्चों, अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में, यानी इन्होंने अत्यधिक श्रम करते हुए जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा यानी जिसे कह सकते हैं टीबी रोग से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में संवत 1994 को 48 वर्ष की अल्पायु में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, किस बीमारी के चलते जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास हुआ? राज्य क्षमा जिसे टीबी कहा जाता है, टीबी रोग से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी यानी संवत 1994 को 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो बच्चों, यह इनका जीवन परिचय हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कुछ साहित्यिक परिचय इनका। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत बच्चों हम देखते हैं कि द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले, यानी जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने अपनी काव्य रचना का प्रारंभ किस युग से किया था? द्विवेदी युग से। ठीक है, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी और कालजयी कृति है। ठीक है, इनकी रचना कौन कौन सी थी? मुख्य रूप से कामायनी और कालजयी है। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। यानी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद जी थे। बच्चों, आगे देखते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां, यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण कृतियां। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की। कितनी रचनाएं? 67 रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार है, यानी इन 67 रचनाओं में कुछ इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो इस प्रकार हैं, जो जैसे कि नंबर 1 कामायनी। यह छायावादी युग की कीर्ति स्तंभ है। यानी यह जो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है, यह छायावादी युग की कीर्ति स्तंभ रचना है। इसे महाकवि मन और श्रद्धा के माध्यम से मानव के हृदय और उनके प्रेम का समन्वय का संदेश देता है। यानी यह जो रचना है वह मन और श्रद्धा के माध्यम से मनुष्य को हृदय और उनके प्रेम का समन्वय का संदेश देता है। ठीक है, दूसरी इनकी कौन सी कृति थी? आंसू। आंसू भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति थी। तो बच्चों, आंसू यह एक वियोग पर आधारित काव्य था। जो आंसू था इनका, वह एक जयशंकर प्रसाद जी का वह एक वियोग पर आधारित काव्य था।
तीसरे इनकी महत्वपूर्ण कृति चित्रधार थी। चित्रधार यह प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। यदि पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा में काव्य संग्रह कौन सा है, तो चित्रधार है। कौन सा है? चित्रधार। और चौथी कृति इनकी लहर। लहर, इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कलाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, या इसमें प्रसाद जी ने भावात्मक कलाओं को प्रस्तुत किया है। फिर अगली पांचवी जो उनकी महत्वपूर्ण कृति थी वो थी झरना। झरना यह छायावादी कविताओं का संग्रह है। झरना जो था छायावादी कविताओं का संग्रह है। इसके अतिरिक्त यानी कह सकते हैं इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी काव्य संग्रह इनके थे। ठीक है, तो ये 5 जो काव्य संग्रह हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य काव्य संग्रह भी इनके थे जो कि नीचे अग्रलिखित हैं। तो देखिए सबसे पहले नाटक। पहली एक कौन सी? नाटक। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, द्विशाख, रासरी, कल्याणी, अजातशत्रु आदि ये इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, कौन कौन से? मुख्य रूप से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी और अजातशत्रु आदि इनके जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रमुख नाटक है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं इनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास। यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास इनके द्वारा कौन कौन से थे। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, जो कि इनकी अपूर्ण रचना है। ठीक है, इसी को पूर्ण करते करते ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मुख्य रूप से उपन्यास कौन कौन से? कंकाल, तितली और इरावती, जो कि ये प्रश्न कभी कदार 1 नंबर में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अपूर्ण रचना कौन सी है, तो वह है इरावती। अगले ही देखिए यहाँ पर कहानी संग्रह इनकी कौन कौन सी थी। तो कहानी संग्रह में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी, यह इनके कहानी संग्रह थे। और निबंध, काव्य और कला। ठीक है, काव्य और कला ये 2 इनके निबंध थे। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए लेखक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि बच्चों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।